व जन्नतिन, और उस जन्नत की तरफ दौड़ो, अर्दुहस समावात वल अर्द, जिस जन्नत की चौड़ाई जमीन व आसमान से ज्यादा है। ये जन्नत बनाई किसके लिए गई है? उइद्दत लिल मुत्तकीन, जन्नत अल्लाह से डरने वालों के लिए बनाई गई, परहेजगारों के लिए। जो जुम्मा भी नहीं पढ़ता है वो अल्लाह से डरता है? कुछ तो ऐसे बेगैरत मिले कि साल दर साल नमाजी नहीं पढ़ते, और अजमेर शरीफ की कोई छठी नहीं छूटती है। मतलब अपने सुन्नी होने का टाइटल हमने ये बना रखा है कि हम मजार शरीफ पे जाते हैं ना, इसलिए हम सुन्नी हैं। हम ताजिया उठाते हैं, अल्लम बल्लम उठाते हैं, इसलिए हम सुन्नी हैं। हम कव्वाली वाली कर लेते हैं, मजारों पे धूम धड़ाके कर लेते हैं, इसलिए सुन्नी है। 11वीं आ जाए तो नियाज देग भर के पका के खा जाएंगे खुद है, इसलिए सुन्नी है। मुहर्रम शरीफ में खिचड़ा बना बना करके पूरी देग साफ कर जाएंगे, इसलिए सुन्नी है। शरबत खूब बनाएंगे, पिएंगे और पिलाएंगे और हुल्लड़बाजी मचाएंगे, इसलिए सुन्नी है। और इसलिए हम जन्नती हैं। 20 आदमी का 20 घर का गांव है, वहां भी 2 पार्टी मुसलमानों की होती है, कहीं 3 पार्टी होती है। सही। अब आप क्या है कि नहीं मुझे नहीं पता है, हुस्न ज़न रखते हैं, लेकिन जो हालात है ना बहुत नागुफ्ता बे। इस्लाम दिल को जोड़ने का मज़हब है, तोड़ने का। बेशक इस्लाम दिलों को इम्प्रेस करता है। अगर ऐसा ना होता तो दुनिया भर में हजार की तादाद में सालाना नहीं मंथली लोग मुसलमान हो रहे हैं। सही। हजार दिल का सुकून, चैन, इत्मीनान, करार अल्लाह ने अपने जिक्र में रखा है। बेशक। फॉर एग्जाम्पल, किसी आदमी को छूट दे दी जाए, तुम्हें जितनी शराब पीनी है पी लो, कब तक पिएगा? तंग आ जाता है, जुआ खेलते खेलते तंग आ जाता है, अय्याशी करते करते पूरा यूरोप तंग आ गया है। अब वो दिल का सुकून पाने के लिए चारों तरफ भटकते फिरते हैं। जब उलमा से करीब आते हैं तो उन्हें पता चलता है खुदा का जिक्र करने से दिल मुतमईन होता है, और जब वो इस्लाम का मुताला करते हैं और दिल मुतमईन होने लगता है तो इस्लाम के दायरे में आ जाता है। बेशक। 80 साल तक ईसाइयत की तबलीग करने वाले पादरी, पोप, जिनकी लिखी हुई किताबें यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती हैं, वो उस उम्र में तौबा करके ईसाइयत से मुसलमान बने। बेशक। इस्लाम दिलों को इम्प्रेस करता है। इस्लाम दीने फितरत है। आसानी से इस्लाम मिल गया ना हमें, इसलिए कुर्बानी हमें तो कुछ दें। अब्बा मुसलमान थे, हम भी मुसलमान। दादा मुसलमान थे, हम भी मुसलमान। परदादा मुसलमान थे तो हम भी मुसलमान। लकड़दादा मुसलमान, हम भी मुसलमान। काश कोई पूछे करबला वालों से कि इस्लाम किसे कहते हैं। काश कोई पूछे बदर के उन मुजाहिदों से जिन्होंने अपनी जिंदगी के नजराने पेश किए कि मुसलमान किसे कहते हैं। उनसे पूछे कोई जो मक्का में अपना घर बार इस्लाम के लिए छोड़ के हिजरत करके हबशा और मदीना आ गए थे, उनसे पूछो इस्लाम किसे कहते हैं। ओहद के वादी में जो लोग आज भी गरीके रहमत हैं, उनसे पूछो इस्लाम की कदर व कीमत क्या है।
खंदक, हुनैन, यमामा और दूसरी जंगों में कुर्बानी देने वाले मुसलमानों से पूछो कि इस्लाम की कदर व कीमत क्या है। हम तो हलवा खाते खाते मुसलमान बने, 11वीं का मुर्गा खाते खाते मुसलमान, खिचड़ा पकाते खाते मुसलमान है। इसलिए हमें वैल्यू का पता नहीं है कि कदर व कीमत क्या है इस्लाम की। फालतू में बैठे हुए हैं, तेरी मेरी इसकी उसकी इसी तिकड़म में बैठे लगे हुए हैं। औकात ढेले की नहीं है, ढेले की। ना सियासी शऊर है हमारे सुन्नियों को, ना मजहबी शऊर है। दुनिया के नक्शे पे तकरीबन 58 मुल्क है बनामे मुस्लिम, कोई एक भी मुल्क मुसलमानों यानी सुन्नियों का नहीं है। सही, एक भी नहीं। भारत में और पाकिस्तान में, बांग्लादेश में जो सुन्नी बसते हैं, इनके अलग अलग किबले हैं। जितने पीर हैं उतना किबला है। किसी का पूरब है, किसी का पश्चिम है, किसी का उत्तर है, किसी का दक्षिण है, किसी का इस कोने में, किसी का उस कोने में। मतलब जिस तरफ जिसने समझा दिया उधर वो चले जाए। अल्लाह की सुनते नहीं, ना रसूल की सुनते हैं। अल्लाह के पैगंबर ने क्या फरमाया? एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ देने वाला मुसलमान 2,86,00,000 साल जहन्नम में जलाया जाएगा। अल्लाह। अभी रमजान शरीफ में माशाल्लाह इतने बरसाती मेढक आ गए थे मस्जिद में, खचाखच भरी हुई मस्जिद, वजू खाने से लेके गुस्ल खाने तक, ऊपर नीचे देखिए तो माशाल्लाह लगता था या अल्लाह ये फरिश्ते कहां से तशरीफ ले आए। ईद की नमाज पढ़ी तो ऐसे बेटे गायब हुए जैसे गधे के सर पे सींग गायब हो गए। अब ये फिर बेगैरत लोग रमजान में तशरीफ लाएंगे। दस 5 दिन आदमी बीड़ी पीता है तो यार आदत पड़ गई बीड़ी पीने। 2-4 बार जुआ खेल के आदत पड़ जाती है, 2-4 बार शराब पी ली तो आदत पड़ गई। 1 महीने तक तुमने नमाजें पढ़ी हैं, फिर तुम्हारी आदत क्यों नहीं बनी? 1 महीने तक तुमने भूखे रह करके जन्नत के दरवाजे को खटखटाया है, ये एहसास कैसे मर गया तुम्हारा? 1 महीने तक खुदा के कुर्ब में तुमने रातें और दिन गुजारे हैं, कहां चले गए? हमदर्दी के जज्बात मौजें दिल में मार रहे थे, कहां चले गए जज्बात? मस्जिदों के दरो दीवार पूछ रहे हैं रमजान खत्म हुआ है कि मुसलमान खत्म हुआ है? क्या जवाब दिया जाए? सारी बहारें, सारी रौनकें खत्म। जो गांव में तालाब के मेंढक की तरह टर टर करते रहते हैं, इन्हें पता ही नहीं मुल्क की सियासत क्या है। दुनिया आपके खिलाफ क्या साजिशें रच रही है, क्या प्लानिंग कर रही है, आपको पता नहीं। क्योंकि हमारी सोचने की जो लिमिट है ना, बहुत ही लिमिटेड, बहुत ही महदूद है। आलमी मंजरनामे पर जो तबाहियां मुस्लिम कम्युनिटी के लिए हैं वो तो है ही। जिस मुआशरे में आप रहते हैं ना, कम से कम उस मुआशरे के गिरदोपेश का जायजा ले लो। नौजवान बिल्कुल मादर पिदर आ गया, किसी के नहीं सुनता, इसलिए कि बुढ़ा भी अल्लाह के नहीं सुनता तो जवान को सुने। आज के 40 साल पीछे जाइए तो बच्चे बड़ों का बहुत अदब करते थे।
वो किसी भी धर्म का बड़ा आदमी उम्र में बुजुर्ग होता, उसके सामने लोग जल्दी खता नहीं करते थे, गलती नहीं, हमने अपनी आंखों से देखा है। और किसी भी बच्चे को, चाहे गैर मुस्लिम हो चाहे मुसलमान हो, अगर कहीं मार देता तो अगर घर पे वो बच्चा शिकायत करता तो उसे 2 थप्पड़ और लगाए जाए। तुमने गलती की होगी तभी किसी ने मारा है। ये सोच थी आज के 40-45 साल पहले तक। आज अगर किसी के बच्चे को कोई टच करके तो देख ले, जंग चालू है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे गुड्डू को मारने? टांगे नहीं पहुंचती है जमीन पर, मगर मोटरसाइकिल पे लंगड़े लंगड़े मोटर चलाकर था बेटा। गुड्डू बाबू जो है ना, लंगड़े लंगड़े चलाते हैं मोटरसाइकिल, और अकेले नहीं 3-3 को बिठाते हैं अपनी कंपनी के। उस पर भी तुरफा तमाशा ये, वो क्या बनाते हैं, रील। हाँ, मोबाइल की दादी अम्मा को यूं साइड में ले लेंगे, आगे नहीं देखता बेटा, यूं पीछे इसमें देखता। अभी हमारे राजस्थान में एक साथ 4 बच्चों का जनाजा उठा है इसी रील में, 2.5 महीना हुआ है। चारों एक घर के, 2 तो सगे भाई थे। मतलब ये कि किसी की नहीं सुनेंगे, ये इस थिंकिंग का ही ये जो है लाजमा है जो हमारे सामने। बुराइयां हमारे दरवाजों पे दस्तक दे रही हैं। छोटे बच्चे से लेके बुढ़े तक मोबाइल लिए बैठे रहते हैं। इस मोबाइल ने हया, गैरत, इंसानियत, शराफत, अदब, इल्म सब खा लिया। और इतनी छोटी सी छिप, क्या बोलते हैं उसको, चिप, इतनी छोटी सी है, कमबख्त तंदुरुस्त भी नहीं बनी इतना खाने के बाद। साल भर से कम उम्र के बच्चे होते हैं ना, जब तक उनके सामने भी मोबाइल चालू करके ना रखो, खाना ही नहीं खाता। ये बलाए ना तो, और चालू करके रख दो, चाहे 2 रोटी ठुसा तो खा जाएगा दबा करके, मगर इधर नहीं देखा कि क्या खिला रही अम्मी, उधर ही देखा। इतने शार्प माइंड हमारे बच्चे हुए जा रहे हैं। ये सबक कहां से सीखा उस छोटे से बच्चे ने? अपनी मां के पेट से सीखा है। इसलिए कि माएं भी, जो कल की माएं होती थी ना, वो कुरान की तिलावत करती थी, बुजुर्गों के वाकयात सुनती सुनाती थी, तस्बीह पढ़ती थी अय्याम हमल में। मगर आज वो नहीं, आज टाइम पास करने के लिए मोबाइल तशरीफ ले आया। जब देखो अम्मी जान मोबाइल लिए बैठी हुई है, तो अंदर जो गुड़िया और गुड्डू परवान चढ़ रहे हैं ना, वो अम्मी जान के इस दीदार की कैफियत को अंदर महसूस करते हैं। मैं खुद अपनी तरफ से नहीं कहता हूं, साइंस के उसूल के एतबार से आज तो साइंस ने इसे वेरीफाई कर दिया है। माओं के किरदार और एक्टिविटीज का असर बच्चों की तबीयतों पे मुरतब होता है। इसको हम इस्लामी नुक्ते नजर से क्लियर कर दें। आपने सुना भी हो हमारे उलमा से, सरकार शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर पैदा हुए थे, 18 पारे के हाफिज बन के पैदा हुए थे। सुना ना उलमा से? जब पहले दिन सबक पढ़ने गए, बिस्मिल्लाह खानी की रस्म हुई और उस्ताद ने पढ़ाना शुरू किया अली बा की तख्ती, तो आपने अलहम्द से शुरू किया। 18 पारा एक बैठक में सुना दिया पहले दिन। कहा बेटे तुमने ये कहां याद किया? तो जवाब क्या था शेख अब्दुल कादिर जिलानी का? मेरी माँ 18 पारे की हाफिजा थी और ईशा बाद जब तक वो 18 पारा पढ़ नहीं लेती थी, सोती नहीं थी। मैं माँ के पेट में रहते रहते 18 पारा याद कर चुका हूं, माँ की तिलावत सुन सुन करके। सुभान अल्लाह।
ऐसे ही सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला 14 पारे के हाफिज बन के पैदा हुआ। उन्होंने भी जवाब दिया था, मेरी माँ 14 पारे की हाफिजा थी, वो कुरान पढ़ा करती थी, मैं पेट में सुना करता था। मतलब यह कि माएँ अगर परहेजगार हो जाएं तो औलादें परहेजगार हो सकती हैं। माएँ दीनदार बन जाएं तो बच्चे दीनदार बन सकते हैं, और माएँ अगर इसके अपोजिट हो जाएं तो जो किरदार होगा उसका असर तो डेफिनेट मुरत्तब होना तबीयत पर। वो माएँ पैदा करती थी नमाजी, धनी तलवार के मैदान के गाजी। वो माएँ जब भी लेती थी बलाएं, दिया करती थी बेटों को दुआएं। इबादत में कटे बेटा जवानी, शहादत पे हो आखिर जिंदगानी। वो किस्से कहानी नहीं सुनाती थी, वो सहाबा के वाकयात सुनाया करती थी अपने बच्चों को। हम क्या सुनाते हैं हमारे बच्चों को? अरे बेटे सो जाओ ना, बिल्ली आ जाएगी, चूहा आ जाएगा, वो यूं हो जाएगा, वो भूत आ जाएगा। मतलब तरबियत का जो मिजाज था वो खत्म हो गया है। इसलिए कि हमारे इस मिंबर से कुछ ऐसे ही खिताबात दिए जाने लगे हैं कि आदमी मरीज आया है बुखार का तो जुकाम की दवा टिका रहे हैं, किसी का गुर्दा फेल हो गया है तो हार्ट का ऑपरेशन कर रहे हैं। 3 तकरीरें याद हैं और पूरे हिंदुस्तान में खतीब आजम बने फिर रहे हैं। जो तकरीर यहां करेंगे वही तकरीर गौरा चौकी में करेंगे, वही गोंदा शहर में करेंगे, वही कहीं और जाकर करेंगे। 3 ही याद हैं। जबकि होना यह चाहिए कि जिस मर्ज का मरीज आए, मर्ज की तशखीस करके उसका इलाज मुतय्यन किया जाए। आखिर क्यों फायदा नहीं हो रहा हमारे जलसों? पूरे हिंदुस्तान में हमसे ज्यादा जलसा कोई नहीं करता, सुन्नियों से ज्यादा। अरबों रुपए एयरली सुन्नियों के जलसों पे खर्च होते हैं। उर्स के जलसे अलग है, कव्वाली का अलग है, ढोल धमाके का अलग है। इसको जोड़ा जाए तो खरबों रुपए सालाना सिर्फ जलसों के नाम पे खर्च होते हैं। रिजल्ट नॉनसेंस, कुछ नहीं। वही गुल्ली, वही डंडा, वही मैदान। ना बड़ा सोचने को तैयार है, ना छोटा सोचने को तैयार है, ना पढ़ा लिखा अपना दायित्व समझ रहा है कि मुझे करना क्या चाहिए, ना घर की औरतों को कुछ लेना देना, बस चलती का नाम गाड़ी। ये मुआशरा अगर ऐसे ही परवान चढ़ता रहा ना तो ये ऐसे ही हो जाएगा जैसे किसी खेत में हर तरह की घास उग जाए। जिस खेत में आपने धान को बैठाया है और हर तरह की घास उग जाए और धान के बीच से घास ना निकाली जाए तो एक भी धान का पौधा ऊपर नहीं जाने पाएगा। ये हाल आपकी नस्लों का होता जा रहा है। और मैं अर्ज कर दूं आपसे, डॉक्टर इकबाल का नाम सुना होगा। वो जब पढ़ करके वापस आए यूरोप से तो एक बार फिर गए घूमने के लिए। इतवार का दिन था और वो गार्डन में गए, चलो देखते हैं यहाँ क्या होता है। घूमते रहे, देखा कुछ बच्चे गुब्बारा लिए खेल रहे हैं, कुछ क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ फुटबॉल खेल रहे हैं, कुछ आंख मचोली खेल रहे हैं। देखते रहे, सबको देखते रहे, घूमते रहे बगीचे में। एक पेड़ के नीचे एक छोटे से बच्चे को देखा, वो कलम कागज लिए बैठा कुछ लिख रहा। उसके करीब गए, कहा बेटे आज तो छुट्टी का दिन है। जी छुट्टी का दिन, आज तो एंजॉय का दिन है। जी खेलने कूदने का दिन है। जी जी। फिर सारे बच्चे तो खेल रहे हैं, तुम यहां अकेले बैठे क्या लिख रहे हो? उस छोटे बच्चे ने जवाब दिया, सर
हमारी कौम वैसे भी दुनिया के नक्शे पे बहुत कम है, अगर हम भी खेलने में लग जाएंगे तो हमारी कौम का क्या होगा। डॉक्टर इकबाल ने पूछा, बेटे तुम किस कौम से हो? उसने कहा मैं यहूदी हूं। डॉक्टर इकबाल की आंखों में आंसू आ गए, या अल्लाह, इस तरह शाहीन सिफत बच्चे मुसलमानों के क्यों नहीं पैदा हो। जिस कौम के बच्चों की ये सोच हो कि अपने कौम के मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने के लिए, फ्यूचर को रोशन बनाने के लिए बचपन की जिंदगी से एक्टिव हो जाए, वो कौम कभी पीछे नहीं जा सकती है। नहीं, हमारे यहां इसकी सोच ही नहीं। लोग मेला देखने जाते हैं, फलाने बाबा का उर्स है वहां मेला देखने जा रहे हैं, ढकाने बाबा का उर्स है वहां मेला देखने जा रहे हैं। यही सब चल रहा है हमारे। कोई मौलाना इल्ला माशाअल्लाह बोलने को तैयार नहीं है कि नजराना बंद हो जाएगा, किराया नहीं मिलेगा, लोग नाराज हो जाएंगे। अच्छा, मुझे अगर नजराना ना मिले तो क्या मैं भूखे मर जाऊंगा? रोजी तो अल्लाह देता है ना। जिसने पैदा किया है ना, वो चींटियों को रोजी देता है, कुत्ते बिल्ली खिंजीर को भी रोजी देता है। खालिक है वो, राज़िक है वो, हर मखलूक को रोजी देता है। हम तो 6 फीट के आदमी, हमको रोजी नहीं देगा वो। हमारी जो जिम्मेदारी है दीन की सच्ची बात कौम तक पेश करना, हमारा रब खूब जानता है कि उसे रोजी कितनी देनी है। उसका वादा है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फी किताबिन मुबीन। सुभान अल्लाह। जमीन पर चलने वाला कोई भी ऐसा जानदार नहीं है जिसकी रोजी अल्लाह के जिम्मे करम पर ना हो। किसको रोजी देनी है, कब देनी है, कहां देनी है, कितनी देनी है, अल्लाह सब जानता है। रोशन किताब में इसका वाज़ेह और क्लियर बयान मौजूद है। पढ़ो तो सही कुरान। तो एक वक्त की नमाज बगैर उज़्रे शरई के छोड़ने वाला 2,86,00,000 साल जहन्नम में जलाया जाएगा। क्या नाम इस गांव का? पिरवर तारा। पिलवर तारा, पिलवर, पिरवर। अरे तो परवर बना दो यार, सब्जी बनाते हैं। अब कौन कैसे कैसे नाम यार, उल्टे सुलटे। पिरवर तारा। आप क्या मस्जिद है कि नहीं है? इमाम साहब छुट्टी पे गए। अच्छा, कोई नमाज पढ़ने जाता मस्जिद में जो यहां बैठा हो? कितने नमाजी हैं? 5-6। शर्म आती है आप लोग? अल्लाह की रोजी दिन भर में 3 मरतबा हलक के ऊपर तक दबा दबा के खाते हो। इतने बेहया, इतने बेगैरत बन गए हो। है? कुछ तो हया आनी चाहिए। या यहां भी सियासी तिकड़मबाजी लगाते हो? इसलिए कि हम जानते हैं सारी सियासत मस्जिद मदरसे ही में होती है। जिन बेटों के घर में उनकी मुर्गियां नहीं सुनती है ना, वो मस्जिद में आके सियासत करते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम यही देखते हैं। सारा तिकड़म मस्जिद में। और इतने माइंडेड बनते हैं कि समझ लो कि वाशिंगटन में यही बैठ के मशवरा देते हैं। हाँ, इतने काबिल हैं लोग। पढ़े लिखे कुछ नहीं है, गढ़े हुए लोग हैं, गढ़े हुए। कलम पकड़ना नहीं आता, लेकिन काबिल इतने के पूछो मत।
जिस होटल पे देख लो अगर 15 आदमी हैं तो 15 में से 13 मुसलमान हैं। यही फुकटिया गिरधारी लाल। अब बैठ के चाय पिएंगे और चश्मा यहां नाक तक लटका के रखेंगे। जो देखा है वो कह रहा हूं मैं। फिर वो अखबार पढ़ेंगे, मतन, हाशिया, बैन सुतूर, मजाले कोई लफ्ज छूट जाए। जब उसको लगेगा कि ज्यादा देर बैठे रह गए, कहीं दुकानदार जो है हमको टोक न दे, भाई साहब अपना जाइए ना यार, कब से बैठे हुए हैं, जरा एक समोसा दीजिए, ऑर्डर दे देंगे ताकि उसको ढारस बंदी रहे। फिर समोसा खाते रहेंगे कुछ देर तक। जब पूरा पढ़ लेंगे तब 2-4 आदमी के बीच में वो डायरेक्शन देंगे। बहुत पागल है यार अमेरिका, अरे उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? बीबीसी लंदन के रिपोर्टर आप हैं, कौन सुनता तुम्हारी ये अटकल पच्छू, और तुम्हारा ये गान कौन सुनता है जो होटलों और चौपालों पे बैठ के देते हो? तुम्हारी फैमिली की खैर मनाओ, तुम्हारे बच्चे कम से कम ढंग के मुसलमान तो बन जाए। डींगे मारते हो बैठ के होटलों पे। कभी बुखारी का जिक्र करेंगे, कभी मुस्लिम का। इनके बाप ने बुखारी की ज़ियारत भी नहीं की होगी। हदीसें बगाड़ेंगे बैठ करके। जो शख्स फजर की नमाज नहीं पढ़ता है अल्लाह की हिफाजत से निकल जाता है। मन तरका सलात मुतअम्मिदन फकत कफर, जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझ के छोड़ दी उसने काफिरों जैसा काम किया। एक मोमिन और काफिर के बीच फर्क सिर्फ नमाज का है। काफिर नमाज नहीं पढ़ता है और मुसलमान भी अगर नमाज नहीं पढ़ता है तो क्या फर्क है दोनों? गोश्त खाने का नाम मुसलमान है, आपसे ज्यादा गोश्त खाते हैं बिरादरान वतन। यूट्यूब सर्च कर लीजिए, जिस दिन सावन का महीना खत्म हुआ है अभी, उसके दूसरे दिन सिर्फ स्टेट बिहार में एक दिन में 33 करोड़ रुपए का मटन खाया गया है। ये डेटा आया एक दिन का। कौन थे ये लोग? मुसलमान नहीं थे। कुर्ता पजामा पहनने का नाम मुसलमान नहीं है। आपसे अच्छा कुर्ता पजामा हमारे प्रधानमंत्री जी पहनते हैं। हाँ, उज्जर बिज्जर लाल पीला गुलाबी, जब देखो डिजाइन चलती रहती है। टोपी लगाने का नाम मुसलमान नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जिस स्टेट में जाते हैं वहां की टोपी सजा लेते हैं। समझ रहे? ऐसे ही दाढ़ी रखा लेने का नाम मुसलमान नहीं है। अयोध्या के पंडितों की दाढ़ियां आपसे बहुत बड़ी बड़ी 2-2 मीटर की हैं। सही है। कौन है मुसलमान? ये शहादत कहे उल्फत में कदम रखना है। क्या कहने? लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। हमें मुसलमान रब ने बनाया, हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। हम जमीन पे हुल्लड़बाजी करने के लिए नहीं आए, फसाद फैलाने के लिए नहीं आए। एक लिमिटेड उम्र दी गई है, आखिरत की तैयारी करने के लिए आए। अद्दुनिया मज़रउल आखिरा, इम्तिहान की तैयारी कीजिए। मरते ही कब्र में इम्तिहान के 3 पर्चे हल करने हैं और हश्र के मैदान में जिंदगी भर का पूरा करता धरता हिसाब किताब तुम्हारे नामे आमाल में तौला जाएगा। तराजू रखा जाएगा नेकी और बुराई को तौलने के लिए। आप अगर ये सोचते हैं अरे मर गए तो खत्म कहानी, उसके बाद क्या होता है? बहुत कुछ होता है मेरा, बहुत कुछ होता है। रूह क्या है? ये सब मिट्टी है, मिट्टी। ये चमड़ा, ये सेब जैसा क्या गाल शरीफ और चकाचक रोशनी जैसा आप जैसी पेशानियां, ये सब क्या? ये सब मिट्टी है, मिट्टी।
अनासिर अरबा, आग, हवा, मिट्टी, पानी, इन 4 चीजों से हमारा जिस्म बनाया गया है। एक चीज अल्लाह ने डाल दी हमारे जिस्म में, बस वही असल है जिसको रूह कहते हैं। कुरान में अल्लाह ने फरमाया यसलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी। ए मुस्तफा, मेरे बंदे तुझसे पूछते हैं ना रूह क्या है, उनसे कह दे रूह अल्लाह का हुक्म है। बस रूह निकल गई तो अब्बा भी घर में रहने के लायक नहीं, अम्मा भी घर में रहने के लायक नहीं, दादा दादी भी, नाना नानी, मामा ममानी, गुड्डू चिंटू पिंटू, लहेक महक चहक बेगम, कोई नहीं रखा जाएगा घर में। अरे जल्दी करो, कफन लाओ, जल्दी कब्र खुदवाओ। भाई साहब क्या हुआ? चेहरे ज़ेबा भी यही है, आंखें भी यही है, पेशानी अकदस भी यही है, जुल्फे नाज भी यही है, कदे राना भी यही है, कदमैन शरीफैन भी यही है, दस्ते मुबारक भी है, गुर्दा कलेजी अतड़ी पचौनी सब है। कि क्या हुआ क्या बेचारे को फेंक क्या रहे कब्रिस्तान के गड्ढे में? रूह निकल गई, मर गया। एक रूह निकल जाए तो अब्बा घर में रहने के लायक ना रहे, अम्मा घर में रहने के लायक ना रहे। कब्र खोद करके, चाहे बारिश हो, चाहे गर्मी हो और चाहे ठंडक का मौसम हो, बाजार से एकदम नया कपड़ा सफेद ला करके, एकदम सस्ता वाला, लपेट लपाट करके, नहला धुला करके, जी आखिरी जियारत कर लीजिए, अब उठाइए, जल्दी कीजिए। ना किसी ने आज तक गद्दा बिछाया अब्बा की कब्र शरीफ में, ना किसी ने एक भी बल्ब लगाया कि अब्बा कैसे अंदर आराम फरमाएंगे अंधेरे में, ना किसी ने पंखा रखा हाथ वाला, ना एसी लगाई अब्बा के कमरे शरीफ में। ऐसा चिपका कर लोग आ जाते हैं, ऊपर से तख्ता, फिर मिट्टी गीली वाली, फिर बैर का कांटा की मुर्दा निकल के भागने न पाए। एकदम अगर कहीं इतना सुराख खाली ना तो 50 लोग, अरे जल्दी बंद कर, कहीं उस सुराख से मुर्दा ना निकल के आ जाए। अभी जल्दी इसी हफ्ते में मध्य प्रदेश में कोई हादसा हुआ था, तो एक नौजवान, उसको बेचारे को ले गए, डाल दिया उसमें मोर्चरी में, जहां वो चीर फाड़ होता है, पोस्टमार्टम, नंगा धुलंगा करके, मतलब समझ लिया डॉक्टरों ने कि ये मर गया, कागज वो सब बना दिए कि ये मृत घोषित कर दिया। आधे घंटे बाद उसका जो है पोस्टमार्टम था, वो नंगा लेटा हुआ था बेचारा। ठंडक की वजह से उसे होश आ गया। अब उसने बदबू महसूस की, देखा मैं नंगा पड़ा हूं, इधर सारे मुर्दे पड़े हैं। उससे ये समझने में देर ना लगी कि शायद मुझे मेरा पोस्टमार्टम होने के करीब है। उठ के उस पोस्टमार्टम कमरे से निकल के नंगे भागा शहर की तरफ। अब जितने लोगों ने मोर्चरी से निकल कर उसको भागते देखा तो लोगों ने समझा यार मुर्दा जिंदा होके भाग गया, तो वो सब भागने लगे उसे देख देख डर के मारे। इतना डरपोक है इंसान। जाके उसने बयान दिया, कंप्लेन किया उसने बाज़ाब्ता अस्पताल वालों पर। इसी हफ्ते का वाकया है। और मैं यकीन से कहता हूं अगर अपने अब्बा को अम्मा को आप कब्रिस्तान ले जा रहे हो कंधे पे रख करके, और पता है ना कि कंधे पे अब्बा ही जा रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हुए जा रहे हैं ना, बीच रास्ता में अब्बा अगर कफन पहने बैठ जाए चारपाई पर, इतनी जोर से पटक के चारपाई लोग भागेंगे, जिसको जिधर रास्ता मिले भाग के, गन्ने के खेत में, अरहर के खेत में, कहां भाग के जाए। यही होगा। इतना डरपोक इंसान, सबसे डरते हो, अल्लाह से नहीं डरते। सोचिए, जो रब खिलाता है पिलाता है, तुम्हारे नाज उठाता है,
और तुमने इतनी अच्छी जिंदगी पाई। लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसन तक़वीम। अल्लाह कहता हमने तुमको सारी कौमों से ज्यादा खूबसूरत पैदा किया, परियों से ज्यादा खूबसूरत आप हैं, हूरो गिलमान से ज्यादा खूबसूरत आप हैं, फरिश्तों से ज्यादा खूबसूरत आप हैं। आप सुपीरियर प्राणी हैं रब की तरफ से। वलक़द करमना बनी आदम, रब फरमाता ओ आदम के बच्चों हमने तुम्हें बुजुर्गी का ताज पहनाया। सबसे बड़ा ताकतवर कौन सा प्राणी है? लोग कहते हाथी बहुत ताकतवर होता है।